dear students. I'm your instructor Amna Kiran and you are in Statistics Technique channel. In today's video, we will learn how to construct the pie chart. In previous videos, I have told you how to construct the simple bar chart, multiple and component bar chart, and now the very important type of chart is pie chart. That is basically एक सर्कुलर जो है सर्कल के अंदर आप जो है वो अपने डेटा सेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आपको जो है वो डिफरेंट एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है एंड बिफोर ड्राइंग दी चार्ट लेट्स कंसीडर दी डेटा सेट। मैंने एक जो है वो डेटा सेट यहाँ पे कंसीडर किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आई हैव डिफरेंट आइटम्स फूड क्लॉथिंग HR मीन्स ह्यूमन हाउस रेंट एंड देन फ्यूल एंड लाइट एंड देन अदर्स में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो अदर्स में मेंशन कर दी गई हैं। इन सब की आगे एक्सपेंसेस रुपीस में जो है वो मेंशन है 50-30 दैट इज़ आपके पास है 20 हाउस रेंट के लिए, फ्यूल एंड लाइट के लिए 15 है और अदर्स में 35 है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें जो है वो इनके एंगल्स को ड्रॉ करना होता है पाई चार्ट के अंदर। एंड फॉर द calculation of angles we have a formula. You can see here I have write this as angle is equals to frequency divided by sum of frequency multiply by 360. frequency means यहाँ पे जो हर कंपोनेंट पार्ट्स है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट पार्ट, ठीक है। एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स यहाँ पे जो है जितनी भी आपके पास कंपोनेंट्स गिवन होंगे उनका टोटल करने से आपके पास आएगा। देन आपने क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय द 360 बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास एक सर्कल के अंदर जो है वो टोटल 360 पार्ट्स और 360 डिग्रीज होती हैं। So basically I have already told you that pie chart is basically a representation एक सर्कल के अंदर जो है वो अपने डेटा की रिप्रेजेंटेशन होगी। सो हम यहाँ पे इसको इसलिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट द एंगल फॉर द फर्स्ट आइटम I have divide 50 that is the frequency of food and divided by 150 that is sum of all these items, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दिए 360 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और तो आपके पास वैल्यू आ गई 120 और इसके ऊपर मैंने ये डिग्री का साइन लगा दिया बिकॉज अब ये एक सिंपल आइटम से डिग्री एक एंगल के अंदर वैल्यू चेंज हो गई है। Similarly, to construct the angle for the next value, I will divide 30 by 150. 30 the value of component part for the clothing and divide it 150 that is sum of frequencies and multiply by 360 I'll get 72 degree. ओके और यहाँ पे भी मैंने ऊपर डिग्री के सिंबल लगा दिया। सिमिलरली you can calculate the angles for the other three items like यहाँ पे आप 20 divided by 150 multiply by 360 करेंगे तो आपको 148 डिग्रीज का एंगल मिल जाएगा। देन 15 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360 तो आपको 36 डिग्री मिल जाएगा। Then 35 divided by 150 multiplied by 360 degree you will get the 84 degree as an angle of the others. And there is an check कि आपके पास एंगल जो है वो सही से कंस्ट्रक्ट हुए हैं या नहीं। You will sum up all these angles like 120 degree plus 72 degree plus 48 degree plus 36 degree and 84 degree and after adding up if you will get 360 degree, ठीक है। यानी कि इनका सम जो है वो आपको 360 मिल रहा है then it means your angles are okay. But if you do not get the sum as the 360 इसके अलावा कोई आपके पास टर्म आती है तो इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर एंगल्स देन यू हैव टू रीचेक योर एंगल्स। यहाँ तक तो ये हमारे पास थी एंगल्स की कैलकुलेशन थी। नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रा द पाई चार्ट। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट वी नीड एनी सर्कुलर थिंग, ठीक है। टू ड्रॉ द सर्कल यू कैन ड्रॉ द सर्कल बाय यूजिंग द कंपास और बाय यूजिंग द लीड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और सर्कल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये देखें मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है एंड
सेकेंड थिंग विच वी नीड टू ड्रॉ द पाई चार्ट इज़ द प्रोटेक्टर। ये आप देख सकते हैं जिसको हम डी वी या प्रोटेक्टर कहते हैं। ये आपको दो चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। सो टू ड्रॉ द पाई चार्ट, सबसे पहले यू विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ योर सर्कुलर ओरिजिन, ठीक है। और इसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट लेके यहाँ पे मैंने एक डॉट मेंशन करके एक इस डॉट के साथ सीधी जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको आप रेडियस भी कहते हैं जनरली। आई हैव ड्रॉन दिस रेडियस। आफ्टर ड्राइंग द रेडियस, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यू विल कीप योर प्रोटेक्टर बाय टेकिंग दी, ये जो मिड पॉइंट है इसको आप एज अ बेस जो है वो कंसीडर करेंगे। इसके ऊपर आपने इस तरह स्ट्रेट बिल्कुल प्रोटेक्टर रखना है। और 120 डिग्री हमारे पास पहला एंगल है, तो इस प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए जहाँ पे 120 डिग्री आपको शो हो रहा है, दैट इज़ हेयर, तो यहाँ पे हमने एक डार्ट लगा दिया। इस डार्ट को लगाने के बाद आई विल जॉइन दिस मिड पॉइंट विथ दैट डॉट, ठीक है। और सर्कल के अंदर ही आपने इसको रखना है। ये आपके पास फर्स्ट जो है वो एंगल ड्रा हो जाएगा। आफ्टर ड्राइंग दिस एंगल, टू कंस्ट्रक्ट द नेक्स्ट एंगल दैट इज ऑफ 72 डिग्री। अब आपके पास क्या होगा कि जो नेक्स्ट लाइन ड्रा हुई है, इस लाइन को आप अपनी बेस लाइन कंसिडर करेंगे। यू विल नॉट कंसिडर दिस लाइन एज योर बेस लाइन, बट आप जो है ये नेक्स्ट लाइन जो है इसको अपनी बेस लाइन कंसिडर करोगे। यानी कि हम अब अपनी प्रोटेक्टर की जो रुख है उसको इस तरह रखेंगे कि इस पॉइंट को मिड पॉइंट कंसिडर किया और इस लाइन के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से आपने प्रोटेक्टर को रोटेट किया। ये जब रोटेट हो गया, अब आपने 72 डिग्री का एंगल जो है उस पर टिक करना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। वो डार्ट लगाने के बाद अगेन आई विल जॉइन ये जो डार्ट है विद द मिड पॉइंट। तो ये मेरे पास मुझे नेक्स्ट पोर्शन मिल गया। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ 120 डिग्री, हमारे पास दैट इज़ ऑफ 72 डिग्री। देन फॉर द नेक्स्ट स्टेप you will consider this point as your baseline. You will consider this line as your baseline and draw your next angle that is 48 degree. Then now I will keep my protector in this direction by taking the midpoint. Now I will search for 48 degree angle, that is somehow will get here. Okay, now again the same step, join this dot with the midpoint and you will get the angle of 48 degree. After making all these lines I will darken these lines. Okay, नेक्स्ट है 32 नहीं 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री में ये मैंने अपने एंगल का मिड पॉइंट रखा नेक्स्ट कंसीडर करते हुए, और 36 डिग्री 30 So this is all about like I have drawn the 36 degree angle for the fuel and light in the same way as I have told you. And then after joining that point with the midpoint, the remaining portion you will get as the 84 degree, that is angle of others. No need to measure the remaining portion or the remaining angle. Okay, now after making all these angles, all these sectors, you can shade or color all these portions with the different lines or with the different colors, or as per your choice. Okay, so this is my 120 degree, that is for जो है वो 120 डिग्री मुझे आइटम देख के पता चलेगा जो कि फूड के लिए था। यू कैन
write the name of each portion. 72 degree that is for clothing था, 48 degree that is for house rent था, and 36 degree that is for fuel and light था, and remaining और 84 degree जो कि others के लिए था. ठीक है. So this is a very simple way that how you can construct the pie chart. Now I will tell you that how you can construct the pie chart on the MS Excel. Let's see. Okay students, to construct the pie chart on MS Excel, first of all, as you know that in the other charts we just need a blank sheet of MS Excel. After opening up the blank sheet of MS Excel, we need to enter our data. As I have already told you in the construction of simple bar chart that how you can enter your data set in MS Excel. So I have entered my data set जो कि मैंने मैनुअल कंस्ट्रक्शन के अंदर लिया है, वही डेटा सेट मैं यहाँ पे ले रही हूँ. एंड आई हैव एंटर दी ऑल दी 5 आइटम्स एंड देयर एक्सपेंसेस. अभी एंगल का कॉलम मैंने जो है वो इसको ब्लैंक जो है वो छोड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आप MS एक्सेल पे डायरेक्ट एंगल भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला लगा के. और देन उसके बाद वी विल सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट. सो you know that for the construction of angle we need the frequency, and the sum of frequency are the total of all these components. To calculate the total of all these components you will put equal sign here. ठीक है. यानी कि इन वैल्यूज़ के आखिर में जो सेल होगा, ये मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. यहाँ पे आप सेल को अपना कर्सर को यहाँ पे लाएंगे, यू विल पुट इक्वल साइन हियर. ठीक है, लाइक दैट. एंड देन फ्रॉम द कीबोर्ड यू विल राइट सम. ठीक है. ये आपको जब हम सम लिखेंगे तो ये शो कर देगा यहाँ पे नेविगेशन के ये अवेलेबल है. आप इस सम को सिलेक्ट कर लेंगे इस पर डबल क्लिक करके. ठीक है. अब वो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2, यानी कि नंबर 1 मीन्स कि कहाँ से आपने स्टार्ट करके नंबर 2 कहाँ तक इसको सम को लेके जाना है. तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड देन अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करते हुए हम जो है जितने रिक्वायर्ड सेल्स हैं उनको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे. और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर देना है, और देन आपने एंटर का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना, तो ये आपके पास सम आ जाएगा. ठीक है. आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही 150 डिग्री सम आया है जो कि हम ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी मैनुअल कंस्ट्रक्शन के अंदर. नाउ टू कैलकुलेट द एंगल्स, यहाँ पे भी अगेन यू हैव टू पुट द फार्मूला, बट इफ़ आई विल जस्ट पुट द फार्मूला फॉर द फर्स्ट एंगल, तो रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे. फर्स्ट एंगल की कैलकुलेशन के लिए अब जब भी आपने एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला लगाना है, यू मस्ट हैव टू पुट द इक्वल साइन बिफोर दिस. आई हैव सेलेक्ट दिस सेल. नाउ आई विल प्रेस द इक्वल साइन फ्रॉम माय कीबोर्ड. आफ्टर प्रेसिंग द इक्वल साइन, अब आप क्या करेंगे, आप अपनी ये जो फर्स्ट वैल्यू है जो लेना चाह रहे हैं इस सेल को क्लिक करेंगे. ठीक है. देन अपने कीबोर्ड से आप डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे. देन हम इसको डिवाइड किसके साथ करना चाह रहे हैं, 150 के साथ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी. ये करने के बाद अपने कीबोर्ड से आप मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे जो कि स्टेरिक का साइन होता है MS एक्सेल के अंदर. और उसके बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप 360 डिग्री लिखते हैं कीबोर्ड से. ठीक है. और फिर आप एंटर प्रेस कर दें तो आपके पास फर्स्ट एंगल आ गया. आप देख सकते हैं दैट इज़ 120 डिग्री जो कि हम ऑलरेडी मैनुअल में कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं. अब नेक्स्ट एंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए आप अगेन एंड अगेन फार्मूला नहीं पुट करेंगे. यू विल जस्ट कीप योर कर्सर ऑन दी लोअर राइट कॉर्नर ऑफ दैट सेल, और फिर उसके बाद आप इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक आपको ज़रूरत है इसकी. ये आप इसको ड्रैग कर देंगे. आप देख सकते हैं अभी 2 एंगल मेरे पास कैलकुलेट हुए हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लिए हैं, तो ये हमारे पास सारे के सारे एंगल कैलकुलेट हो गए हैं.
ठीक है। और अगर आप इन एंगल्स का भी सम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगेन आई विल प्रेस द इक्वल साइन, देन आई विल राइट द सम फ्रॉम माय कीबोर्ड, देन आई विल प्रेस द ब्रैकेट एंड यहाँ से लेके शिफ्ट के साथ अपना लोअर जो नेविगेशन की है इसको प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो आपके पास सम आ गया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे सम 360 डिग्री है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, 360 डिग्री आ गया है। इट मीन्स कि हमारे एंगल की कंस्ट्रक्शन जो है वो मैनुअल भी ठीक थी और इस तरीके से भी ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू ड्रा द चार्ट। Okay, for the construction of chart, in the same way you will select the insert option, then you will go on the recommended charts, here all charts, then from this list you will select the pie. So this is the pie, select it, and before this we have to select the data. So हमें यहाँ पे एंगल के लिहाज से चूँकि पाई चार्ट बनाना है तो मैंने एंगल वाला सारा कॉलम जो है जैसे मैंने आपको बताया था सिलेक्ट किया, ठीक है। देन द सेम प्रोसेस यू विल गो ऑन द इंसर्ट, देन द रिकमेंडेड चार्ट्स, देन यू फ्रॉम द ऑल चार्ट्स you will select the pie and then okay, and you can see that here is a beautiful pie chart in front of you. And then to do little bit changes, you know that we will क्लिक ऑन दैट प्लस साइन और यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स जो है वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। चार्ट टाइटल, इफ़ यू वांट टू चेंज दैट चार्ट टाइटल, लाइक यहाँ पे चार्ट टाइटल की ऑप्शन है तो मैं इसको पाई चार्ट के नाम से चेंज कर रही हूँ। ये हमारे पास पाई चार्ट के नाम से चेंज हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास आइटम जो है डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स अगेन आपको पता है कि हर सेक्टर की जिस वैल्यूज़ किस तरह, अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो इट विल शो कि ये वाला जो पोर्शन है 120 डिग्री है, यानी कि हमें पता चल जाएगा फूड के लिए है, दैट इज़ फॉर 72 फॉर द क्लॉथिंग एंड 36 डिग्री फॉर द फ्यूल एंड लाइट एंड 48 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो डिफरेंट पोर्शन आ जाएंगे। रिमेनिंग वही है कि अगर आप जो हैं वो अपने इसके अंदर कुछ जो है वो चार्ट के अंदर वेरिएशन करना चाहते हैं उसके कलर्स के लिहाज से, तो आप डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, डिज़ाइन के अंदर आप इस कर्सर को क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है ये डिफरेंट, लाइक अगर मैं इसकी ब्लैक में करना चाहती हूँ, डार्क अगर परसेंटेज में करना चाहती हूँ, सो ठीक है, ये इसके डिफरेंट शेड्स हैं। आप इसमें किसी भी वे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपकी चॉइस हो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि अभी अगर आप इसमें से किसी पोर्शन को बाहर थोड़ा सा विजिबल करना चाहो, हाईलाइट करना चाहो, तो आप उस पोर्शन को क्लिक करेंगे और उसको थोड़ा सा आप ऐसे कर्सर की वजह से ड्रैग करके आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका यानी कि सबसे हाईएस्ट पोर्शन जो है वो इसमें आपको शो हो रहा है। इसी तरह अगर सबसे लोवेस्ट को करना चाहते हो आप इस पे कर्सर रख के क्लिक करेंगे और इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। तो ये आपकी इस तरीके से अगर आप डिफरेंट कट पॉइंट्स में इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो ये भी चीज़ अवेलेबल है। ओके, नाउ रिमेनिंग थिंग इज़ के अगर यहाँ पे आपको पता है भाई कलर्स यहाँ आपने देखना है कि किस कलर कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन यू विल क्लिक ऑन दिस चार्ट। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा यू विल क्लिक ऑन दी डिज़ाइन, देन select data. After selecting the data you will क्लिक ऑन दी एडिट, ठीक है। और जब एडिट पे आप क्लिक करेंगे एक्सिस लेबल रेंज, अब इसमें आपने अपने जो भी डेटा की रेंज होती है यानी कि जो डेटा का नेम आपने रखना होता है ना अपने पोर्शंस का, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरे पास नेम्स में जो है ये फूड के जो जो आइटम्स हैं डिफरेंट इनके नेम्स हैं, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगी
इस तरीके से ये जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली रेंज यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। देन यू विल प्रेस दी ओके की, अगेन ओके। और यहाँ भी अब आप देख सकते हैं इट इज़ मैंशनिंग हियर दैट द लाइट ब्लू कलर इज़ फॉर द फूड and the orange color is for the clothing and the light gray color is for the house rent and the, for the fuel and lights it is the yellow color and for the others it is the dark blue color। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया हमारे पास। तो ये एक वे था इसको चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने का। so that's it, thank you so much and Allah Hafiz।